हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज हम लोग हिंदी के दूसरे पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। दूसरा पड़ाव क्या है सर? दूसरा पड़ाव आज विराम चिन्ह से है। इससे पहले आपने क्या पढ़ा दिया सर? भाषा से। भाषा विज्ञान बेटा, भाषा विज्ञान किसे कहते हैं, इससे संबंधित पूरा सवाल मैंने 2 सेशन में करवाया है, तो उस वीडियो को जाके चेक कर लीजिएगा। आप एकदम जीरो से पढ़ रहे हैं हीरो तक के लिए। जीरो तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जीरो से हीरो का मतलब होता है बेस से लेके आप एडवांस तक जाएंगे, मॉडरेट तक लेके जाएंगे हम आपको। ठीक है ना? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और अभी कल आप लोगों को 1 घंटा 10 मिनट का वर्णमाला से संबंधित 215 सवाल मिल गए हैं। आप इसको भी बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करते रहिएगा। उस वीडियो को जब यदि एक बार आप लोग देख लिए हैं तो उसको लगातार मत देखने की कोशिश करिए, मतलब 2 के स्पीड से देखिए और 2-1 दिन गैप करके दीजिए, जिससे आपको याद हो जाए पूरा। तो आज भी आप लोगों को दूसरा चीज मिल जा रहा है। आज मिल रहा है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बेटा ठहराव। क्या होता है? ठहराव करना। तार्किक रूप से किसी चीज को बेटा, तार्किक रूप से किसी चीज को प्रदर्शित करना होता है। प्रदर्शित करना, प्रतिचिह्नित करना, इसका मतलब होता है, इसका मेन मंत्र होता है अपने भाव को प्रकट करना। भाषा किसे कहते हैं? जो अपने मन विचार को किसी दूसरे को समझा ले जाए, वही भाषा कहा जाती है। भाषा जितने सहज और सुंदर सुडोल होगी, उतने कान को, उतने हृदय को और आपके बीच में संयोजकता को, संयोग को और ज्यादा निकट और प्रकट करता है। इसी रूप में हम समझने की कोशिश करेंगे आगे। कामता प्रसाद गुरु ने बेटा, कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह को 20 बताया। कितना बताया है? विराम चिन्ह को 20 बताया। तो आपको वो पीपीटी में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम क्वेश्चन के हिसाब से लगाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मुझे बाहर जाना है। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित शब्द बताइए बेटा। मुझे बाहर जाना है, तो इसका क्या अर्थ होगा बताइएगा। इसमें कौन सा चिन्ह होगा? प्रश्नवाचक तो हो नहीं सकता। लाघव चिन्ह आप लोगों ने पढ़ा है, लाघव तो हो नहीं सकता। देखिए, ये तो हो नहीं सकता सर। प्रश्नवाचक हो नहीं सकता। अल्प विराम है नहीं, पूर्ण विराम है। कारण ये है मुझे बाहर जाना है, ये पूरा सेंटेंस पूरा हो गया, मुझे बाहर जाना है, इसलिए सबमिट कंफर्म हो गया। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे के रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? जो रेखवा खींचते हैं ना, देखिए ये रेखा खींचते हैं ना, ये पूर्ण विराम में नहीं दिया है। रेखांकित का मतलब होता है रेखांकित कर देना। जैसे मैं इसके पीछे कर दूं उपवाक्य, अरे भैया सीधा हो जाओ। उपवाक्य के अंदर बेटा की के पास, विशेषता के पास कर दिया, तो उसको कौन सा कहा जाता है बताइएगा? उसको क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। उसको अधोरेखा कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? अधोरेखा कहा जाता है। बाय डिफॉल्ट ये आपके सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं और आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्त के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 2 समानार्थी शब्द हैं, जैसे साथ साथ चलना बेटा, जैसे साथ साथ चलने के बीच में इस वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है बताइएगा? इस वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? इस वाले चिन्ह को योजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योजक कहा जाता है। कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम बताइए। कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम बताइए, कैसा होता है? कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम बताइए, क्या हो जाएगा? कोष्टांकित अर्ध विराम होता है बेटा। क्या होता है? अर्ध विराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्ध विराम हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर बी है। थोड़ा सा 100 सवाल है, थोड़ा समय लगेगा। ये विराम चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है? ये विराम चिन्ह, देखिए ऐसे पूछा हुआ है, ये विराम चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है? तो यह विराम चिन्ह तुल्यात्मक सूचक को प्रदर्शित, देखिएगा तुलनात्मक का मतलब होता है बराबर, और तुलना किसके में किया जाता है? बराबर में। अब ये मत कहिएगा कि प्रधानमंत्री जी से आपकी तुलना होने लगे। नहीं भैया, प्रधानमंत्री जी की तुलना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से किया जा सकता है, चाहे वो भले गरीब देश हो, चाहे जाहिल गवार जो भी हो, वो चलेगा। लेकिन पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वायु और प्रतिष्ठित उपवाक्य को ध्यान में रख के ही हम किसी चीज में क्या किए जा सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी वाक्य में विराम चिन्ह का उचित उपयोग प्रयोग करिए। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूं, तो ये देखिए विराम चिन्ह यहाँ पे लगाया है। उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। यह दूसरे से, देखिए ये विराम चिन्ह है। बहुत दूर से आ रहे हैं। सुनो, देखो ये चिन्ह हो जाएगा। सुनो, वाह गा रही है,
प्रिया महाशय मैं आपका आभारी हूँ। अब बताइए कौन सा सवाल इसमें से सही हो जाएगा। मैं प्रिया देखिएगा इसमें है सुनो सुनो नहीं कहते वाह वाह अल्लाह, तो ये वाला जो बिंब चिन्ह है इसी को कहा जाता है बेटा उचित चिन्ह लगाया हुआ। ठीक है ना, आगे बढ़ते आगे बढ़िए। विराम चिन्ह में इसका क्या अर्थ होता है, विराम चिन्ह में इसका क्या अर्थ होता है बताइएगा। विराम चिन्ह में इसका क्या अर्थ होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बताइएगा। विराम चिन्ह में इसका मतलब होता है संयोजक, इसका मतलब होता है क्या, संयोजक होता है, संयोजक होता है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, विचार के तार टूट जाए मतलब उसमें संयोजकता ना दिखाई दे, उसमें संयोजकता ना दिखाई दे, टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बताइएगा। 8 नंबर सवाल है आपका। तो पूर्ण विराम की बात की जाती है। जैसे राम घर जा रहा है, अब उसके बाद जो भी कुछ लगाना है आप लगाते रहिए, लेकिन लय धुन तरीका टूट जाता है। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। देखिए लाघव नहीं लगाया जाएगा, लाघव बोल्ड चिन्ह लगाया जाता है, निकाल दीजिए। लाघव चिन्ह नहीं लगाया जाता है बेटा, नहीं भैया लाघव चिन्ह, हाँ लाघव चिन्ह नहीं लगाया जाएगा, लोभ चिन्ह नहीं लगाया जाएगा, रेखांकित लगाया नहीं जाएगा, विवरण चिन्ह लगाया जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। किस अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, 10 नंबर सवाल बताइएगा। इकहरा उदाहरण होता है बेटा, इकहरा उदाहरण होता है। आप कहेंगे तो मैं पहले चिन्ह दिखा भी दूं आपको, वैसे चिन्ह दिखाया जा सकता है, आपको परेशान मत रहिए, चिन्ह आपको दिखाए जा सकते हैं। कहाँ से दिखाए जा सकते हैं, लीजिए चिन्ह यहाँ पे बने हुए हैं बेटा, ऐसा नहीं है, अरे खुल जा भाई। देखिए चिन्ह मैं लेके आया था तो मैंने सोचा क्या पहले सवाल ही लगवा देते हैं। देखिए यहाँ पे चिन्ह लेके आए हैं, देखिए अल्प विराम कैसा होता है, अर्ध विराम कैसा होता है, पूर्ण विराम कैसा होता है, प्रश्न चिन्ह कैसा होता है देखिए। और आश्चर्य चिन्ह जो बोलते हैं, आश्चर्य चिन्ह, विस्मयाद चिन्ह, वही जो मैंने बताया है, वाह सुनो वो कह रहा था। निर्देशक चिन्ह जिसको डैश कहते हैं, संयोजक चिन्ह भी कहते हैं, योजक चिन्ह भी कहते हैं, और समासीय चिन्ह भी कहते हैं। कोष्टक चिन्ह इस प्रकार से होता है देखिएगा, 7 नंबर पे कोष्टक चिन्ह है। अवतरण चिन्ह इस प्रकार से होता है देखिएगा, एक का गोला इधर हो जाएगा, एक का गोला उधर हो जाएगा। उदाहरण चिन्ह 2 तरह से लगाए जाते हैं। उप विराम अपूर्ण चिन्ह कैसे होता है देखिएगा, इस प्रकार से इसे श्री गुरु विसर्ग के समक्ष वाताकार मान्यता देने की बात करते हैं। विवरण चिन्ह इस तरह से लगाया जाता है जो अभी आप लोगों ने चिन्ह लगाया 9वां नंबर का प्रश्न था। पुनर्युक्त सूचक चिन्ह किसे कहते हैं, पुनर्युक्त, देखिए पुनर्युक्त चिन्ह सूचक इस तरह से होता है, थोड़ा सा हम बड़ा कर दें इसको, देखिए और दिखाई देने लगा होगा। पादप चिन्ह रेखांकित चिन्ह किसे कहते हैं तो देखिएगा इस तरह से होता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह 5 और ये हे और रू मा, देखते ये वाला है दीर्घ चिन्ह, दीर्घ चिन्ह, और यही चिन्ह आप लोगों को दीर्घ स्वर में भी मिलेगा, दीर्घ स्वर में मिलेगा। पाद बिंदु कैसे मिलता है देखिए, यहाँ पे है हंस पद, त्रुटि चिन्ह काक, काक पद किसे कहते हैं देखिए इस तरह से मिलेगा। टीका सूचक कैसे मिलेगा तो देखिएगा ये वाला फूल की तरह, ये 2 नंबर मिल जाएगा। तुलनात्मक सूचक चिन्ह, समता सूचक, अभी अभी आप लोगों ने सवाल इससे संबंधित लगाया, ये है। समाप्ति सूचक क्या है ये देखिएगा, एक डैश है फिर 0 है फिर डैश हो जाएगा। अपूर्ण सूचक चिन्ह ट्रिपल एक्स हो जाएगा बेटा। किसी लेखन में जब कोई जरूरी अंश जोड़ दिया जाता है तब उसके स्थान पर चिन्ह लगाया जाता है, जब जरूरतमंद किसी चीज की आवश्यकता होती है तब उसको जोड़ा जाता है। आई होप आप लोग अब समझ पाए होंगे। अब चलिए सुनिए 11 नंबर पे प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है, ये सवाल आपको आता है। प्रश्नवाचक चिन्ह में ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते रहिएगा। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन होता है बेटा, 13 नंबर, निर्देशक चिन्ह कौन सा है तो ऑप्शन नंबर डी सही है, निर्देशक चिन्ह। ये सब सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। आई होप इससे ज्यादा बाहर विराम चिन्ह से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरी पूरी दावा और चैलेंज के साथ गारंटी है। जितना मैंने प्रैक्टिस करवा दिया, और अभी आप लोगों को 20 प्रकार के प्रश्न, क्या नाम है, सांकेतिक चिन्ह को भी हमने दिखा दिया, तो इससे ज्यादा मत पढ़िएगा। एक सवाल आपका यहाँ से आता है, ज्यादा नहीं आता, 20 लाइन याद करना, एक सवाल फिट कर लेना। अभी कहिएगा पूरा सवाल यहीं से आता है तो भैया नहीं। उपादेशक होता है बेटा, उपादेशक चिन्ह होता है, कौन सा होता है उपादेशक, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, देखिए फिर से आ गया वही, विचार के तार, पूर्ण विराम होता है बेटा, कौन होता है पूर्ण विराम हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, देखिए कभी नीचे करेगा कभी ऊपर करेगा, कभी ऊपर करे चाहे नीचे करे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्प विराम में आता है। प्लस प्लस
ट्रिपल प्लस के रेखांकित चिन्ह को कौन सा कहते हैं बताइएगा। ट्रिपल को क्या कहते हैं? लोप सूचक चिन्ह कहते हैं। देख लीजिए, आंख में बैठा लीजिए और इसको भी बैठा लीजिए। कब वो कह देगा कि लोप बेटा लोप सूचक चिन्ह कैसे रहते हैं, तो नीचवा लिख देगा ट्रिपल, इसको नीचे करे चाहे ऊपर, बस इतना कर सकता है, इससे ज्यादा इसमें इनकी औकात नहीं है एग्जामिनर के क्वेश्चन बना दे, तो इसलिए ध्यान लेके रखिएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस गर्मी से बच के रहिएगा और बहुत ज़्यादा ग्लूकोज अपना कंज्यूम करते चलिएगा। 18 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 18 नंबर सवाल का जवाब क्या है? दो समानार्थी शब्दों को पुनर्युक्त के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 18 नंबर सवाल है। सवाल नंबर 18 है, तो ऑप्शन नंबर सी योजक चिन्ह हो जाएगा। आप लोगों को अभी भी बताया था। निम्नलिखित में से पूर्ण विराम कौन सा होता है? पूर्ण विराम कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ओह, बहुत कठिन समय आ गया। दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग बताइए, कौन सा है बेटा? 20 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। 20 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। बहुत धांसू सवाल है, ये होता है ये। ओह, बहुत कठिन समय आ गया। हे भगवान मेरी रक्षा करो। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। ये सब सवाल पूछे जा चुके हैं। आप बिल्कुल डार्कनेस मत रखिएगा अपने आप को, क्योंकि यदि डार्कनेस में रखेंगे तो फिर इससे ज्यादा कुछ विस्मयाद चिन्ह होता है, विस्मयाद रहता है। सुनो सुनो हे भगवान, हाय करते हो ना, अरे वाह, तो विस्मयाद बोधक हो जाएगा। ये अभी आप लोगों ने लगाया। देखिए, नाम बदल के पूछने की इस एग्जाम का आदत है, और सवाल कहां से लाए इसकी आदत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? निम्नलिखित में से अल्प विराम की बात कर रहा है बेटा, अल्प विराम की बात कर रहा है। अल्प विराम का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी। 20 देखिए, 20 था तो 20 आंसर सवाल बनना चाहिए था। देखिए 20 चिन्ह थे तो 20 क्वेश्चन और आंसर बनने थे बेटा, 20 क्वेश्चन और आंसर। लेकिन देखिएगा 100 सवाल बनाए जा चुके हैं, इससे अभी तक पूछे जा चुके हैं। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य को कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है? नेताजी कहते हैं उदाहरण रूपी है बेटा, उदाहरण रूपी चिन्ह कहते हैं इसको। कौन सा चिन्ह कहते हैं? उदाहरण रूपी चिन्ह कहते हैं। पेन थोड़ा सा बदल लेने दीजिए। हाँ, उदाहरण रूपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदाहरण रूपी। जहां वाक्य की गत अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए। देखिए ये सवाल बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछ रहा है। देखिए अभी 25 पे भी, उधर भी 2 बार पूछ लिया इसने सवाल। बताइएगा कौन सा हो जाएगा? पूर्ण विराम कहा जाता है बेटा, उसको क्या कहा जाता है? पूर्ण विराम का चिन्ह कहा जाता है। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम चिन्ह किसे कहते हैं? फिर वही बात यार, घुमा घुमा के वहीं आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? तो बताइएगा जब कोई वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो जाए, नहीं जहां कोई प्रश्न पूछा गया हो, नहीं जब किसी कथन को ज्यों का त्यों प्रदर्शित करना हो, उसको कहा जाता है ये वाला सवाल। हंस पद किस विराम का एक नाम है? जल्दी से टेकल करिए। हंस पद किस विराम चिन्ह का नाम है? बताइएगा। हंस पद बेटा, हंस पद लिखिएगा। त्रुटि विराम चिन्ह है बेटा। देखिएगा ये मैं इतना स्पीड में इसलिए खींच रहा हूं कि आपका टाइमिंग बहुत कम लगे। क्या लगे बेटा? टाइमिंग बहुत ज्यादा कम लगना चाहिए। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से हम एनालिसिस कर रहे हैं। आपको जब कभी भी, जैसे एक बार वीडियो देख रहे होंगे तो आप तुरंत का तुरंत एज्यूम करते चलिएगा आंसर। यदि आंसर देने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, पहले आंसर को फाइंड आउट कर लीजिए, फिर वीडियो को बढ़ाइए आगे। ऐसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। विरामादि चिन्हों की त्रुटि कौन सा वाक्य? विरामद त्रुटि बेटा, दृष्टि से, सॉरी, विरामद चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध नहीं पूछ रहा है। यही थोड़ा डार्कनेस होता है शुद्ध अशुद्ध में। तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा? पिता ने पुत्र से कहा, पिता ने पुत्र से कहा, पिता ने पुत्र से कहा। अब देखिएगा, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे, ये वाला ऑप्शन सही है। ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहां कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो आप लोगों को तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, उसका नाम होता है अर्धविराम होता है बेटा। क्या होता है? अर्धविराम। हर्षक, शोक, घृणा के और आश्चर्य के लिए विस्मयाद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगाया गया है? मोहन आजकल बहुत ज्यादा घूम रहा है, पूर्ण विराम लगाया जाएगा क्योंकि मोहन आजकल घूमने जा रहा है। सेंटेंस पूरा हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमिलित करता है? इस सवाल का जवाब बताइएगा। 33 नंबर सवाल का जवाब बताइए जल्दी से। 33 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी से। काक पद बेटा, देखिए नीचे आप लोगों को मैंने विराम चिन्ह दिखा दिया है। काक पद का उपयोग कब होता है? काक पद का उपयोग कब होता है?
छूटे हुए अंश के लिए, जैसे लिख रहे हो राम घर जाता है, लेकिन आप यहाँ घर भूल गए बेटा, घर को भूल गए हो, घर भूल गए कि नहीं भूल गए, चलिए घर को भूल गए हो तो घर भूल गए ना, तो यहाँ पे आपको इस तरह से लगाना और यहाँ घर लिख देना है, ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। बस यही कह रहा है। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्य तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 35 नंबर सवाल है, धड़ाक से झोंक के दीजिएगा। देखिएगा हिंदी में मैं गारंटी ले रहा हूं, जिस दिन भी एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस का हो जाए, SSGD का हो जाए, गारंटी ले रहा हूं, देखिए आपको 100 में 100% दिलाएंगे। इतना सा वीडियो काट के आप रख लीजिएगा और मैं कह रहा हूं कि प्रश्न को डायरेक्ट पेस्ट करवा दूंगा, पेस्ट, इतनी गारंटी ले रहा हूं। बस आप साथ देने का वादा करो, निभाने का वादा तो हम कर रखे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त ले रहे हैं, मजा ले रहे होंगे। देखो अभी तक कितने लोग लाइक नहीं किए हैं, अरे लाइक कर दिया करें। कहने के बावजूद भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कहने के बावजूद भी शेयर नहीं करते हैं, कहने के बावजूद भी आप कमेंट नहीं करते हैं। इतना स्वार्थीपन एक बच्चे और अच्छे गुरु का तो निदान हो नहीं सकता। आप एक अच्छे गुरु का आशा करते हो और आप एक अच्छे शिष्य बन जाओ, आपके लिए अच्छा गुरु प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं ना, एकलव्य की तरह और अर्जुन की तरह और युधिष्ठिर की तरह और भी लोगों की तरह और क्या नाम है, भगवान की तरह भगवान नहीं होंगे, पहले आप भगवान का शिष्य बनने की कोशिश करिए। अभी तक देखो कितने लोगों ने लाइक नहीं किया, लेकिन चल रहा है काम। लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। 35 नंबर सवाल का जवाब दे दीजिएगा। 35 नंबर सवाल का होगा विस्मयादि होगा बेटा। विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसको क्या कहा जाता है? हंस पद कहा जाता है कि अर्ध विराम तो होगा नहीं, अपूर्ण विराम तो होगा नहीं, अल्प तो होगा नहीं, तो बताइए क्या हो जाएगा? हंस पद हो जाएगा बेटा। अभी अभी आप लोगों को बताया, लेकिन देखिए कितना बड़ा सेंटेंस को इन्होंने बनाया है और आपके दिमाग को नहीं, आपके समय को भी साथ में खाने का क्या बनाया है? समय भी खाने का जगह बनाया है। अल्प विराम किसे कहते हैं? विस्मयाद किसे कहते हैं? देखिएगा विस्मयाद तो यहाँ पे लिखा हुआ है, विस्मयाद यहाँ लिखा हुआ है। विस्मयाद जाएगा बेटा अ में जाएगा। विस्मयाद 37 नंबर किस में चला जाएगा? विस्मयाद चला जाएगा स में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें अर्ध विराम सूचक कौन सा है? 38 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। इसमें विराम चिन्ह से संबंधित कौन है? बताइएगा बेटा, विराम चिन्ह से संबंधित कौन है? तो विराम चिन्ह संबंधित है अर्ध विराम का मतलब होता है एक बिंदी हो जाए, एक ऐसा हो जाए, इसी को अर्ध विराम कहा जाता है। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधित विसंगतियां हैं? किसमें विसंगतियां? तो बताइएगा अर्ध विराम संबंधित विसंगतियां ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है और कहीं नहीं। इसमें अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? देखिए 20 चिन्ह है, 20 चिन्ह। सवाल कितने बनाए गए हैं? 100 सवाल बनाए गए हैं। आप बताइएगा जब उत्पादन 20 है तो भैया उत्पादन 20 है तो कितने सवाल बनाए जाएंगे? 20 बनाए जाएंगे ना, 20 सवाल बनाए जाने चाहिए, लेकिन बनाए गए हैं 100 सवाल। तो आपको समझ में आ गया वो दूध में पानी मिलाया जा चुका है, मतलब घुमा घुमा के पूछा जाएगा आपसे, मिला के देखिएगा। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। अर्ध विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अर्ध विराम किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त होता है उसको अर्ध विराम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध विराम कहा जाता है। और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? देखिए घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया? और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? 43 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। अल्प विराम का नहीं होता है, पूर्ण विराम का, प्रश्नवाचक नहीं, सभी का नहीं होता है इसमें। अभी तक कितने लोग कंफ्यूजन होंगे, सर प्रश्नवाचक ही हो, देख लीजिए ना। विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं? तो विस्मयादि बोधक सवाल नंबर 8 डी सही है। विस्मयादि बोधक किसे कहा जाता है? अर्ध विराम चिन्ह किसे कहा जाता है? तो अर्ध विराम ऑप्शन नंबर सी को कहा जाता है। कोष्टांगित विराम चिन्ह क्या है? कोष्टांगित विराम चिन्ह किसे कहते हैं बेटा? कोष्टांगित विराम चिन्ह किसे कहते हैं? कोष्टांगित विराम चिन्ह को अर्ध विराम चिन्ह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी से, हाँ ये सवाल लगाइएगा। देखिएगा अभी अभी आप लोगों ने अल्प विराम लगा लिया, कोष्टक लगा लिया, संक्षेपक लगा लिया और सूचक लगा लिया। चलिए मैं थोड़ा सा जोड़ दे रहा हूं। ऑप्शन 1 में डी जाएगा, ऑप्शन 1 में डी जाएगा, ऑप्शन 1 डी में जाएगा तो 1 नंबर यहाँ होगा, 1 नंबर यहाँ होगा। और बेटा कौन जाएगा? और कौन जाएगा? और कौन जाएगा? अल्प विराम कहाँ हो जाएगा? कोष्टक हो जाएगा। संक्षेप सूचक हो जाएगा, संक्षेप सूचक में 2 नंबर में सी जाएगा, 2 नंबर में सी जाएगा, तो 2 नंबर में सी जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी मुझे दिख रहा है। और आप बताइए क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है सर, ऑप्शन नंबर डी ही सही है।
बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर दिए सर। ये होता है इलिमिनेशन विद, इसी को कहा जाता है साइंटिफिक तुक्का, इसी को कहा जाता है विचार भाव करके समय को बचाना। ठीक है, त्रुटि पूरक शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 48 नंबर चोरी से जवाब दे दीजिए, जो उनको देख नहीं पाए। यही को कहा जाता है हंस पद। इसी निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ये ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विरामद चिन्ह के दृष्टि से शुद्ध है? बताइएगा बेटा। और 50 नंबर सवाल तक हम आपको पहुंचा दिए हैं, 50 नंबर सवाल तक पहुंचा दिए। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बना देता है। क्रोध चाहे, देखिए अभी तक आप लोगों ने 50 सवाल हैंडल कर लिया, 20 चिन्ह थे, 50 सवाल लगा दिए। एक बार जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्या वजह है? आपका क्या लगता है? उसमें एक बटन दबाना है आप लोगों को, लेकिन वो भी नहीं दबाते हैं। एक छोटा सा सेंटेंस लिख देना है, सर क्लास ऐसा लगा, क्लास ऐसा लगा। आई होप आप ऐसे क्लास को कंटिन्यू करिए। इसमें आपका क्या लग रहा है आप बताइए? कुछ लग रहा है? यदि नहीं लग रहा है तो कुछ दे दिया करिए दान दक्षिणा में, कम से कम लिख दिया करिए, इससे अच्छा लगता है। यदि आपके गुरु जी को कुछ अच्छा लग रहा है और आप ना दें तो आपसे बड़ा विडंबना कौन कर पाएगा? बताइएगा, बताइए। 51 नंबर सवाल का ऑप्शन क्या होगा भैया? देखिए हंसप्रद चिन्ह किसको कहा? लिखने में छूट जाए, लिखने में छूट जाए, इसी को कहा जाता है हंसप्रद चिन्ह। अल्प विराम किसे कहा जाता है? तो अल्प विराम कहा जाता है किसको? इसी को कहा जाता है। हंस पद किस विराम का एक नाम है? हंस पद किस विराम का एक और नाम है? ऐसा है, त्रुटिपूर्ण है, थोड़ा सा बताइएगा कौन है? तो बेटा त्रुटि विराम चिन्ह कौन सा है? त्रुटि विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विरामद की दृष्टि से कौन सा चिन्ह है? बताइएगा। 54 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 54 नंबर ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत कम समय में मैं बस सोच रहा हूँ कि कितना जल्दी आप मेरा बस चलता तब तो खत्म कर देना था। कारण ये है कि हमारे जो बच्चे पास होने वाले हैं, जो हमारे बच्चे डेडिकेशनल है, पैशनी का डिसिप्लिनर है, और जो एकदम बिल्कुल डेडिकेशन से वर्दी चाह रहे हैं, उनको कम समय में सोच रहे हैं आउटपुट देने के, 2 सवाल से 1 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। इसका फायदा एक जगह और होगा, जब आप शुद्ध वाक्य सेंटेंस बनाएंगे वहाँ देगा, और जब आप गद्यांश छाटेंगे वहाँ देगा, जब ग्रामेटिकली करेक्शन की बात करेगा वहाँ करेगा। ये एक जगह इसका उपयोगिता नहीं है, बहुत सारा जगह उपयोगिता है, जिससे आपके लिए समर्थक होगा। ठीक है ना? यदि आपको अच्छी जानकारी हो जाए तो इससे बढ़िया क्या है? तो इसका चिन्ह हो जाएगा, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है अर्धविराम कहा जाता है। हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसी भावों को व्यक्त करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम होता है ऑप्शन नंबर सी सही है। सुख दुख के बीच में लगने वाला चिन्ह कहा जाता है, तो बताइएगा। सुख और दुख के बीच में लगने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? अरे भैया कितनी बार कुछ बोल रही कि पगला जाएंगे, लेकिन नहीं, पगलाने नहीं देंगे। इतना याद कर लीजिए कि आते ही जैसे यहाँ उड़ रहे हैं वैसे उड़ जाए। मतलब 100 सवाल को लगाने में हम 15, 20, 25 मिनट ले रहे हैं, तो पूरा 100 सवाल आप लगाने में 15, 20 मिनट नहीं, कम से कम आप 1 घंटा ले लीजिएगा, क्योंकि और भी सवाल होते हैं। कैटेगराइजेशन पूरा मेरा जीएस गारंटी ले रहे हैं, जीएस, रीजनिंग, हिंदी, मैथ आपको जब मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है तो आपको फेल होने का कोई संभावना है तो अमित सर के कॉलम में 100% है। भगोड़ा और दिल चुराने वाला, ये सब कॉलम हमारे पास नहीं रहता है। ठीक है ना? चलिए, अल्प विराम विस्मया चिन्ह अर्धबोधक निर्देशक चिन्ह किसे कहा जाता है? तो 59 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। वैसे आप लोग पकड़ चुके होंगे तो ऑप्शन नंबर बी को लगा दीजिएगा, क्योंकि अब जब ज़्यादा एलिमिनेट करने के चक्कर में पड़ेंगे, मिलाएंगे ना आपसे, क्योंकि मैंने तो देख लिया, अब ज़्यादा मिलाएंगे तो समय ज़्यादा जाएगा। जब समय बहुत कम लगे वही हम आशा करते हैं आपको। आकाश पाताल के बीच लगने वाले चिन्ह का क्या योजक होता है? तो योजक चिन्ह होता है। इस बात को याद रखिया करिएगा। बस 1-2 बार इस क्लास को देखिएगा, इससे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ऑन रिकॉर्डेड कह रहा हूँ, जब एग्जाम आ जाएगा तो 2-1 बार उधर देख लीजिए, 2-1 बार इधर देख लीजिए, बस इससे ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। देखिए वही सवाल है, कितनी बार घुमा के पूछ दिया। 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? कौन सा अल्प विराम है? ऑप्शन नंबर बी सही है। मनोविकार सूचक शब्द वाक्यों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 63 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह हो जाएगा। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस वाक्य स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर अभी आप लोगों को बताया है, हंस पद चिन्ह कहा जाता है। बहुत अच्छे, गुड शाबाश, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग डेडिकेशनल लगे हुए हो। ऐसे इसी पैशन की जरूरत है और लगे रहना जरूरत है। चलिए लगाइएगा। विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ देखिए, अब
पूरा सवाल है पूछ लिया। विराम का अर्थ होता है, अभी ऊपर मैंने आप लोगों को समझाया, ठहराव होता है, तार्किक रूप से रुकना होता है, भाव विचार को प्रकट करना है। देखिएगा यह विराम चिन्ह भी एक तरह का वर्ण होता है। जैसे वर्ण ध्वनियों का संकेत है बेटा, वर्ण क्या है, वर्ण क्या है, क्या है, तो यह ध्वनियों का बेटा, ध्वनियों का संकेत है। क्या है, ध्वनियों का संकेत है। तो विराम चिन्ह भी तो अपने ध्वनियों का ही चिन्ह है, क्या नाम है, एक तरह से क्या है, सांकेतिक चिन्ह है, वर्ण ही है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया माना जाता है? 66 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। 66 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। ये अंग्रेजी से मानते हैं। किससे मानते हैं? अंग्रेजी से मानते हैं। देखिए ये भी सवाल, मतलब आप एक भी छूटने नहीं दिया है। अभी अभी आप लोगों को बताया था मैंने 20 हो जाएगा। बस आपको फॉर्मेट देख लीजिएगा, आप लोग फॉर्मेट देखिए, क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या है, उसके बाद तो आप लोगों को सारा कुछ आ ही जाएगा। देखने के बाद ऐसा क्या है नहीं आएगा। चलिए, आशीष राहुल राजा शुक्ल वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह बताइए। 69 नंबर सवाल तक हमने पहुंचा दिया, 100 नंबर लगाना है, 30 सवाल तक हम लोग आने हैं। चलिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 1। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य के उचित विराम चिन्ह का कौन सा हो सकता है? आनंद घर आया और थोड़ा रुका और चला गया। तो मुझे लगता है कि अल्प विराम लगा के सेंटेंस को पूरा कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। ऑप्शन नंबर दिख ही रहा है इसमें, तो चलिए कोई नहीं, हटा ही नहीं पाए भाई साहब ने, ऑप्शन है चूज करके रख दिया है। चलिए, मैं कृष्णा के घर पहुंचा परंतु वो नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा हुआ है? 71 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि यहाँ पे भी अल्प विराम लगा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है। समान अधिकरण बेटा, समाना अधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 72 नंबर सवाल का जवाब दे पाए तो दे पाए उचित है, न भी दे पाए तो भी उचित है, अल्प विराम चिन्ह का लगा देंगे। समान अर्थक वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपको तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, जैसे राम, श्याम, घनश्याम। आप करते हैं कि नहीं करते हैं? वैसे उसी को कहा जा रहा है, ये आपको अच्छी तरह। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 74 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। 74 नंबर में छंदों में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए, बहुत अच्छे। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम चिन्ह को बताइएगा। 75 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 75 नंबर सवाल का जवाब दीजिए बेटा। रामू को पूर्व वाक्य बचा तो वो तो कट जाएगा, टूट ही जाएगा, तो इसमें अल्प विराम लगाएंगे, अल्प विराम लगाए। कारण रामू जो बड़ा अच्छा लड़का था, कल उसकी टांग टूट गई, तो यहीं पे लगाएंगे, ठीक है ना। ये क्या पूछ सकता है? वाक्य के शुद्धियों के बारे में भी यहीं से पूछा जाता है सवाल, ध्यान रखिएगा। दूसरा बात है, जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करिए। जाना है तो जल्दी जाओ, विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अल्प विराम का ही प्रयोग करेंगे। जाना है तो जल्दी जाओ, ठीक है ना। माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करिए। 77 नंबर सवाल का जवाब दे पाए तो अच्छी बात है, अल्प विराम की जगह लगाया जा सकता है। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 78 नंबर होगा और ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्ध विराम चिन्ह को कहा जाता है। अर्ध विराम चिन्ह। मिश्रित संयुक्त वाक्य में विरोध भाव को प्रकट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य, मिश्रित मतलब मिला हुआ, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। चलिए आप बात बताइए, इसका क्या हो जाएगा? अर्ध विराम चिन्ह नहीं होगा बेटा, मिश्रित करेंगे तो जोड़ेंगे, जैसे राम का टांग टूट गया, बोल लेंगे। कारणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का? देखिएगा बेटा, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी से हूबहू आज तक मैंने 250, 400 सवाल विराम चिन्ह से तो मूल्यांकन कर लिया है, एकदम डिट्टो यही सवाल, यही रैंक, यही ABCD, यही फॉर्मेशन आज तक मुझे मिला है। थोड़ा बहुत लचीलापन किसी के का की में अंतर किया गया है, नहीं तो नहीं किया गया है, बस इससे ज्यादा विराम चिन्ह को आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अध्याय यहीं पे समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। ये अध्याय कहाँ समाप्त हो जाता है? यहीं पे समाप्त हो जाता है, बस इससे ज्यादा परेशान अपने आप को मत करिएगा। 80 नंबर सवाल का बताइए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्ध विराम चिन्ह हो जाएगा। 20 सवाल और बचे हुए पेशेंस बना के रखिएगा। बहुत जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर कमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग, लाइक शेयर करते रहिएगा।
चलिए बताइए ऑप्शन नंबर, पूर्ण विराम चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? पूर्ण विराम चिन्ह वाक्य के अंत में लगाया जाता है। अब तो आप इतने होशियार हो गए हैं कि किसी भी चीज को घुमा घुमा के मारने की आदत बन चुकी है। इस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वाक्य के अंत में तो अभिनय लगाए नहीं कर सकते सर, वाक्य के अंत में तो कभी नहीं कर सकते, छंद में नहीं, इनमें से किसी में नहीं करेंगे। छंद में, उपन्यास में पूर्ण विराम नहीं लगा सकते। जल्दी तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करिए। तुम कब आओगे इसका उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके बताइए। तुम कब आओगे उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके बताइएगा। प्रश्नवाचक हो जाएगा। तुम कब आओगे प्रश्न पूछा जा रहा है। 1 मिनट में मैं थोड़ा स्लाइड चला दूं तब आप लोगों के बीच में मैं प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। कारण ये है मुझे दिखाई कम दे रहा है। चलिए लाइट लुट शाबाश, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा, रियली सॉरी इसके लिए रियली सॉरी हो जाएगा। आप बताइएगा, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। अरे आहा तुमको पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करिएगा। उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करिएगा। ऑप्शन नंबर है बेटा, जहां पे मनोवैज्ञानिक मतलब मन को, विचार को प्रकट करने के काम की जाती है उसको विस्मयाद कहा जाता है। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, डिकंटेटर थे। कबीर की वाणी के डिकंटेटर इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का गजब सवाल बनाया है भैया, बताइएगा। 85 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। उदाहरण चिन्ह बेटा, क्या है? उदाहरण चिन्ह। फिर देखिएगा, संयोजक चिन्ह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? समासीय चिन्ह होता है। इसी का नाम आप लोगों को बताया गया है ना, इसी का नाम आप लोगों को बताया गया है, समासीय चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समासीय चिन्ह कहा जाता है। आगे बढ़े, फिर से आगे बढ़ते हैं। भूल सुधारने अथवा शब्द में किस त्रुटि का सही दिखाने के लिए पोस्टर का प्रयोग किया जाता है? भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होता है बेटा, ऑप्शन नंबर बी होता है। और इसी को कहा जाता है, कौन सा कहा जाता है? वर्गाकार कहा जाता है। वर्गाकार कोष्ठक इसी को कहा जाता है, नाम होता है वर्गाकार कोष्ठक। विवरण चिन्ह पहचानिए। विवरण चिन्ह का मतलब होता है कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर बी होता है। पुनर्युक्त लाघव चिन्ह किसे कहा जाता है? पुनर्युक्त लाघव चिन्ह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए को कहा जाता है, वो को कहा जाता है। ठीक है ना, पुनर्युक्त चिन्ह। पाद चिन्ह को श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभिहित किया है बेटा? अभिहित किया गया, हाँ अभिहित किया गया है। 90 नंबर सवाल बताइएगा। रेखा कहा है बेटा, रेखा जी कहा। हंस पद किस विराम चिन्ह का एक नाम है? बताइएगा, हंस पद किस विराम चिन्ह का एक नाम है? तो लोप विराम चिन्ह। क्या नाम है? लोप, हाँ लोप विराम चिन्ह बेटा, लोप विराम चिन्ह सही है। तुल्यता सूचक चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी होता है। ऑप्शन, बहुत ज्यादा गर्मी है लेकिन ये क्लास रिकॉर्ड करने में पूरा भीग चुका हूँ पसीना से, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे प्रति समर्पण की भावना है, जो तुम्हारी चाहत है तुम लोगों को उसको पूरा करने के लिए गुरु कितना कठोर तपस्या करता है, लेकिन अभी भी आप लोग लाइक शेयर कमेंट नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दिया करिए। कम से कम इस पसीने की कसम आपको कि आज इस क्लास को कम से कम अपने सभी ग्रुपों में ज़बरदस्त तरीके से शेयर करेंगे। और यह क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस, SSGD और पैरामिलिट्री के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ढांसू, इतिहास में पहला ये रिजल्ट साबित करेगा, इतना बड़ा क्लास लेके। ठीक है ना। 93 नंबर सवाल आप लोग हैंडल करिए, बहुत अच्छे गुड शाबाश आप लोग कर दिए होंगे। ये हो जाएगा बेटा विराम चिन्ह, डी हो जाएगा। समाप्ति सूचक चिन्ह का पहचान करिए, समाप्ति सूचक चिन्ह का पहचान करिएगा। ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि आप लोगों को दिखाएगा था एक गोली के बाद इस तरह का रेडियो बना रहना चाहिए। किस पद में ए स्वर नहीं है? किस पद में ए स्वर नहीं है? 95 नंबर सवाल का जवाब दे दीजिएगा। वैदिक में ए स्वर नहीं है बेटा, वैदिक में ए स्वर नहीं है। किस बड़े अंश को संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 96 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। लाघव चिन्ह का संक्षेप, जैसे प्रोफेसर को लिखा जाता है तो ये चिन्ह लगा देते हैं, तो इसी को कहा जाता है संक्षेप में कर देना। सही विराम चिन्ह वाला कौन सा है? 97 नंबर सवाल का बताइएगा। 97 नंबर 6 ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। जहां संयोजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते पहचानिएगा बेटा। 98 नंबर सवाल तक पहुंचा दिए हैं, बहुत ढांसू तरीके से, थोड़ा सा लंबा और कर्मधार समास से बने शब्दों को संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है आपके। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही है।
99 नंबर सवाल, किसी कठिन शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 99 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी कोष्टक हो जाएगा। किस विराम चिन्ह को गोधक कहा जाता है बेटा, ये बताइएगा, ऑप्शन नंबर 100 बेटा, ऑप्शन नंबर 100 बताइएगा क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर कोष्टक चिन्ह कहा जाता है। इसी के साथ आप लोगों को होप जीएस रिसर्च सेंटर से विदा लेती है। मस्त लेते हैं, खुश रहिए, आनंद लेते रहिएगा। अभी एक नए सेशन के साथ फिर मिलते हैं, एंजॉय करते रहिए और खुश रहा करिए, ठीक है ना। क्लास को जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर करना।